कभी अपने आप से पूछा है, जो जिंदगी तू जी रहा है क्या वो तेरी अपनी है या किसी ने तेरे लिए पहले से तय कर दी थी? तेरी पढ़ाई, तेरी नौकरी, तेरे सपने, यहां तक कि तेरी मोहब्बत तक। कभी रुककर सोचा है कि तू क्यों वही सोचता है जो सब सोचते हैं? क्यों वही चीजें चाहता है जो सब चाहते हैं? क्यों वही डरता है, वही हंसता है, वही दौड़ता है? जैसे किसी ने सबको एक ही स्क्रिप्ट दे दी हो और सब उसी में अपनी भूमिका निभा रहे हों। ये दुनिया एक रंगमंच है, पर यहाँ के अभिनेता अपनी भूमिकाएं नहीं चुनते। यहाँ स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है, तो बस वक्त पर अपना डायलॉग बोलता है। और सबसे अजीब बात, तू ये सोचता है कि यह तेरी मर्जी से हो रहा है। सुन, सच यही है, तेरी आजादी बस एक भ्रम है। तू जो सोचता है वो तेरी सोच नहीं, वो किसी अदृश्य प्रणाली का परिणाम है। एक ऐसा मौन साम्राज्य जो तेरे हर निर्णय को दिशा देता है। ये वो 1% लोग हैं जो सामने नहीं आते, पर उनके बिना कुछ भी चलता नहीं। वो न ताज पहनते हैं, न मंच पर आते हैं, पर पूरी दुनिया उनके इनविजिबल हाथों से बंधी हुई है। हर जगह उनका असर है, तेरे मोबाइल की स्क्रीन में, तेरे स्कूल की किताबों में, तेरे बैंक अकाउंट में, तेरे सपनों में भी। तू सोचता है तू खुद खरीदता है, पर असल में वो तेरे चाहने का तरीका बेचते हैं। तू सोचता है तू प्यार करता है, पर तेरे रोमांस के भी एल्गोरिदम बने हुए हैं। तू सोचता है तू फैसले लेता है, पर वो पहले ही तय कर चुके होते हैं कि तू क्या चुनेगा। ये वो सत्ता है जो किसी देश की नहीं, बल्कि मानव मन की है। वो तुझे आदेश नहीं देती, तुझे महसूस करवाती है कि तू स्वयं निर्णय ले रहा है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब गुलाम अपने बंधन को चॉइस समझने लगता है, हाँ, आजादी एक भ्रम है, और इस भ्रम के पीछे छिपे हैं वो 1% लोग जिनके पास पैसे से ज्यादा जानकारी और नियंत्रण की ताकत है। वो हमें आदेश नहीं देते, वो हमें महसूस करवाते हैं कि हम खुद फैसला ले रहे हैं। शिक्षा, मनोरंजन, राजनीति, धर्म, सब कुछ एक खेल है, और उसके पीछे बैठे हैं कुछ मौन नियंत्रक, जिनका नाम तुम नहीं जानते, पर जिनके निर्णय तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। और अब वक्त है इस जादू को तोड़ने का। अध्याय 1, अदृश्य हाथ, आजादी का भ्रम। तुम सोचते हो कि तुम अपने जीवन के फैसले खुद लेते हो, तुम मानते हो कि तुम आजाद हो, लेकिन क्या कभी तुमने रुककर सोचा है कि तुम्हारी सोच भी शायद तुम्हारी नहीं है? हर सुबह जब तुम जागते हो, तुम्हारा फोन तुम्हें जगाने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में एक नया विचार भेज चुका होता है। तुम जो स्क्रॉल करते हो वो सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो आदेश होते हैं जो तुम्हारे अवचेतन मन में बीज की तरह गिरते हैं। देखो, ये पहनो, ये खाओ, ऐसा दिखो, ऐसे बनो। और धीरे धीरे तुम वो सब करने लगते हो जो तुम सोचते हो कि तुम खुद चाहते हो। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी चाहतें तुम्हारी नहीं है, वो किसी और के डिजाइन का हिस्सा है। एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा जो चुपचाप तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम्हारे हर निर्णय पर हंस रहा है। एक बच्चे को देखो, वो जन्म से जिज्ञासु होता है। वो सवाल पूछता है, क्यों, कैसे, कौन। लेकिन फिर वो स्कूल जाता है और वहां उसे सिखाया जाता है, ज्यादा मत पूछो, बस मान लो। धीरे धीरे उसका मन सवाल पूछना भूल जाता है। वो वही पढ़ता है जो उसे बताया जाता है, वो वही बनता है जो सिस्टम चाहता है। इसी को कहा जाता है मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, यानी निर्मित सहमति। एक ऐसी सहमति जो तुमसे जबरदस्ती नहीं ली जाती, बल्कि तुम्हारे मन में धीरे धीरे उगाई जाती है। तुम मानते हो कि तुमने खुद चुना है, लेकिन असल में तुमने वही चुना जो तुम्हें चुनने के लिए तैयार किया गया था। अब देखो, समाज को लोग वही सपने देखते हैं जो टीवी पर दिखाए जाते हैं, वही गाने गुनगुनाते हैं जो टॉप चार्ट में हैं, वही फिल्में देखते हैं जो ट्रेंडिंग होती हैं, वही शादी करते हैं जैसे सेलिब्रिटी करते हैं, और फिर सोचते हैं हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं। पर क्या तुमने कभी देखा है कि यह सब मर्जी एक जैसी क्यों है? क्यों हर कोई एक जैसा सोच रहा है, पहन रहा है, खरीद रहा है, बोल रहा है? क्यों हर इंसान की यूनिक लाइफ एक कॉपी बन चुकी है? क्योंकि वो जो 1% लोग हैं जो असल में इस दुनिया की डोर खींच रहे हैं, उन्होंने एक मशीन बना दी है। उस मशीन का नाम है सिस्टम। सिस्टम तुम्हें कहता है कि मेहनत करो, लेकिन कभी ये नहीं बताता कि मेहनत का फायदा कौन उठा रहा है। सिस्टम तुम्हें कहता है कि शिक्षा लो, लेकिन कभी नहीं बताता कि शिक्षा किसने लिखी है। सिस्टम तुम्हें कहता है कि आजाद रहो, लेकिन साथ ही तुम्हें इतना व्यस्त रखता है कि तुम सोच भी न सको कि आजादी होती क्या है। हर बड़ी कंपनी, हर मीडिया चैनल, हर सोशल नेटवर्क एक ही अदृश्य जाल का हिस्सा है। तुम जो न्यूज देखते हो वो सिर्फ जानकारी नहीं होती, वो मतलब गढ़ी हुई दिशा होती है, ताकि तुम वही सोचो जो वो चाहते हैं। और अगर कभी कोई इंसान सवाल पूछे तो उसे कहा जाता है, तुम ज्यादा सोचते हो, तुम्हें साजिशें नजर आती हैं। लेकिन असल में साजिश वो नहीं जो तुम सोचते हो, साजिश वो है जो तुम्हें सोचने ही नहीं देती। अब सोचो,
कब से तुम्हें सिखाया गया कि सफलता का मतलब पैसा है? कब से तुम्हें बताया गया कि स्टाइल वही है जो महंगे ब्रांड पहनते हैं? कब से तुम्हें विश्वास दिलाया गया कि खुशी सिर्फ खरीदने से मिलती है? ये सब कंडीशनिंग है, मानसिक प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? तुम्हें दोहराना सिखाना, तुम्हें बिना सवाल किए चलाना, तुम्हें एक प्रोडक्ट में बदल देना। सिस्टम के लिए तुम इंसान नहीं हो, तुम एक डाटा पॉइंट हो, एक कंज्यूमर यूनिट, एक चलता फिरता एल्गोरिदम जो तय करता है कि इस हफ्ते कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, कौन सा ट्रेंड चलेगा और कौन सी सोच फैलाई जाएगी। पर सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कंट्रोल में हो। तुम्हें यह भ्रम है कि तुम सोचते हो, पर असल में तुम्हारे विचार पहले से तय हैं। तुम्हें यह लगता है कि तुम चुनते हो, पर तुम्हारे विकल्प पहले से चुने जा चुके हैं। तुम्हें लगता है कि तुम जी रहे हो, पर शायद तुम बस एक स्क्रिप्ट निभा रहे हो जो किसी और ने तुम्हारे लिए लिखी है। अब सवाल है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? क्या इस अदृश्य जाल को तोड़ा जा सकता है? हाँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें देखना होगा कि ये जाल है कहां। ये किसी दीवार पर नहीं है, न किसी कमरे में। ये तुम्हारे दिमाग के भीतर है। तुम्हारे डर में, तुम्हारे डर में, तुम्हारे चाह में वहीं छिपा है वो सिस्टम। और जब तुम उसे देख लोगे तभी उसकी शक्ति कम हो जाएगी। तुम्हें अपनी सोच पर नजर रखनी होगी। जब भी तुम्हें लगे कि मुझे ये चाहिए, रुक कर पूछो, मुझे चाहिए या मुझे चाहने के लिए सिखाया गया है? जब भी लगे मरना है, सोचो, क्या ये मेरा सपना है या किसी का प्रोजेक्ट? हर सवाल तुम्हें आजादी के एक कदम करीब ले जाएगा। और याद रखो, सच्ची आजादी तब शुरू होती है जब तुम ये मानना बंद कर देते हो कि तुम पहले से आजाद हो। जो इंसान सोचता है कि वो आजाद है, वो कभी जंजीरों को नहीं देखता। लेकिन जो इंसान समझता है कि वो बंधा हुआ है, वो जंजीरें तोड़ना शुरू कर देता है। यही है अदृश्य हाथ, वो ताकत जो हमें यह दिखाने में भी धोखा देती है कि हम पर कोई ताकत है ही नहीं। पर अब तुम जान चुके हो, अब खेल बदल चुका है। अध्याय 2, सत्ता का पिरामिड। ऊपर बैठा वो 1% हर सभ्यता में सत्ता रही है। राजा, साम्राज्य, बादशाह, ताज, संसद या कॉरपोरेट बोर्डरूम। लेकिन असली सत्ता कभी सामने नहीं आती। वो हमेशा पर्दे के पीछे बैठती है। जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, वहीं से सबसे तेज फैसले निकलते हैं। तुम्हें लगता है कि दुनिया लोकतंत्र से चलती है, पर सच यह है कि लोकतंत्र बस एक मंच है जहां जनता अपनी आवाज समझकर ताली बजाती है, जबकि असली संवाद पर्दे के पीछे होता है। हर सत्ता के पास एक पिरामिड होता है। नीचे भीड़ होती है 99% लोग, मध्यम वर्ग, मजदूर, कर्मचारी, उपभोक्ता। ऊपर कुछ लोग होते हैं जो इन सब को चलाते हैं। और सबसे ऊपर वो 1%, वो लोग जिन्हें तुम कभी वोट नहीं देते, जिन्हें तुम टीवी पर नहीं देखते, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करते। फिर भी हर ट्रेंड, हर न्यूज, हर नीति उनके हाथ से गुजरती है। कभी ध्यान दिया है, हर देश में सरकार बदलती है पर नीतियां वही रहती हैं। कर, महंगाई, सिस्टम, बस नाम बदलता है, चेहरा बदलता है, पर दिशा वही रहती है। क्यों? क्योंकि सरकारें आती जाती हैं, पर सत्ता नहीं बदलती। वो स्थायी है, वो 1% का ही हिस्सा है। इस पिरामिड के 3 सबसे मजबूत स्तंभ हैं, बैंकिंग, मीडिया और राजनीति। ये तीनों मिलकर एक ऐसा घेरा बनाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। एक, बैंकिंग, पैसे का अदृश्य शासन। पैसा तुम्हारे जीवन का केंद्र है, पर क्या तुम जानते हो कि वो पैसा कैसे पैदा होता है? सरकारें नोट छापती हैं, पर नोट छापने का आदेश कौन देता है? कौन तय करता है कि $1 या ₹1 की वैल्यू कितनी होगी? कौन तय करता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी, किसकी बढ़ेगी? वो है सेंट्रल बैंक। और इन बैंकों के पीछे बैठे हैं निजी निवेशक जिन्हें तुम पहचानते नहीं। बैंकों की यह प्रणाली जो कर्ज के जरिए अर्थव्यवस्था को चलाती है, दरअसल नियंत्रण का सबसे शांत हथियार है। तुम सोचते हो तुम बैंक से मदद ले रहे हो, पर असल में तुम अपने जीवन का नियंत्रण बैंक के हवाले कर रहे हो। हर कर्ज, हर EMI, हर क्रेडिट कार्ड तुम्हें और नीचे धकेलता है ताकि तुम कभी इतना आजाद ना हो सको कि सवाल पूछ सको। 2, मीडिया, सोच का व्यापारी। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया आज सूचना का नहीं, भावनाओं का व्यापार करता है। जो खबर दिखानी है वो सच्चाई नहीं, सहमति बनाती है। जो दिखाया जाता है वही सच मान लिया जाता है। ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारे मन को तोड़ने का नया हथियार है। हर शब्द, हर हेडलाइन तुम्हारे भीतर एक दिशा पैदा करती है। किसे प्यार करना है, किससे डरना है, किसे वोट देना है, सबका फैसला तुम नहीं करते। तुम्हारा TV
करता है। कभी किसी चैनल ने पूछा कि असली समस्या कौन है? नहीं, क्योंकि मीडिया का मालिक भी उसी एक्शन का हिस्सा है, जो तुम्हें यह महसूस कराना चाहता है कि तुम जानकार हो, जबकि असल में तुम सिर्फ सूचित गुलाम हो। 3. राजनीति। रंग की मशीन राजनीति का काम अब जनता की सेवा नहीं, जनता की दिशा तय करना है। हर चुनाव, हर भाषण, हर वादा एक कहानी है जिसका अंत पहले से लिखा जा चुका है। तुम दो पार्टियों के बीच चुनाव करते हो, पर दोनों पार्टियां एक ही सिस्टम के दो पंख हैं। जो भी जीते, उड़ान उसी दिशा में जाएगी जहां पिरामिड का शीर्ष इशारा करेगा। राजनीति अब विचार नहीं, इमोशन मैनेजमेंट बन चुकी है। जनता का गुस्सा, भय, उम्मीद, सबका डेटा लिया जाता है और फिर उसी के आधार पर तय होता है किसे दुश्मन दिखाना है, किसे नायक। अब इस सत्ता के खेल में चौथा नया स्तंभ जुड़ चुका है, टेक्नोलॉजी। पहले पैसे और मीडिया से नियंत्रण होता था, अब डेटा से होता है। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर खरीदारी तुम्हारा डिजिटल प्रोफाइल बना रहा है, और वो प्रोफाइल किसी सरकार से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सरकार तुम्हारे चेहरे को पहचानती है, लेकिन डेटा तुम्हारे विचार को जानता है, और जो तुम्हारे विचार को समझ ले वो तुम्हारे भविष्य को लिख सकता है। यह है सत्ता का पिरामिड। नीचे जनता, उसके ऊपर शिक्षा और मीडिया, उसके ऊपर वित्तीय संस्थान, और सबसे ऊपर वो 1% जो नियम नहीं मानते बल्कि नियम बनाते हैं। पर अब सवाल उठता है, क्या इन सब का कोई नाम है? क्या कोई संगठन है जो इन सबको नियंत्रित करता है? नहीं, कम से कम वैसा जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा नहीं। यह सत्ता नामों में नहीं, संरचना में छिपी है। एक ऐसा नेटवर्क जहां लोग नहीं, हित, इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, जहां उद्देश्य एक है, नियंत्रण, चाहे वो पैसे पर हो, मीडिया पर हो या तुम्हारे दिमाग पर। तुम्हें अब यह जानना जरूरी है कि सत्ता के इस पिरामिड में ऊपर चढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि इसके हर स्तर पर तुमसे कुछ छीन लिया जाता है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान। जब तुम किसी कंपनी के लिए काम करते हो, तुम उसे अपना समय बेचते हो। जब तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो, तुम अपना ध्यान बेचते हो। और जब तुम कर्ज लेते हो, तुम अपना भविष्य बेचते हो। हर बार जब तुम सोचते हो कि मैं जीत रहा हूं, वो पिरामिड तुम्हें थोड़ा और नीचे धकेल देता है। अब इस सिस्टम को तोड़ने का पहला कदम है देखना कि कौन सी शक्ति तुम्हारे फैसलों को दिशा दे रही है। जब भी कोई ब्रांड तुम्हें बताता है कि तुम खास हो, तो याद रखना वो बस तुम्हारा ध्यान खरीद रहा है। जब कोई न्यूज तुम्हें डराती है, तो समझो वो तुम्हारी प्रतिक्रिया बेच रही है। जब कोई नेता तुम्हें उम्मीद देता है, तो समझो वो तुम्हारे वोट नहीं, तुम्हारा भरोसा चाहता है। और अगर तुम ये देखना शुरू कर दो, तो तुम धीरे धीरे उस 1% के नीचे से निकलने लगते हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर बन जाते हो। और जिस दिन तुम देखने लगोगे, वो दिन उनके नियंत्रण का अंत शुरू होगा। पर इससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं, तुम्हें समझना और फिर तोड़ना होगा। तोड़ना उस झूठी कहानी को जो बचपन से तुम्हारे भीतर बोई गई है कि तुम बस एक छोटा व्यक्ति हो और ऊपर बैठे लोग ईश्वर समान है। नहीं, वे सिर्फ संगठित है और तुम असंगठित। वे सूचना के मालिक हैं और तुम सूचना के उपभोक्ता। लेकिन जिस दिन तुम खुद जानकारी का निर्माता बन गए, जिस दिन तुमने अपनी सोच को वापस ले लिया, वही दिन होगा जब पिरामिड उलटने लगेगा। याद रखो, सत्ता हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो ध्यान नियंत्रित करते हैं। और अगर तुम अपना ध्यान अपने नियंत्रण में ले आओ, तो वो 1% भी तुम्हारे सामने नग्न हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अब तुम्हें चलाने की ताकत नहीं बचेगी। पिरामिड अभी खड़ा है, लेकिन उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। वो दरारें हैं सवाल पूछने वाले लोगों की, वो लोग जो अब भ्रम में नहीं हैं, जो जान चुके हैं कि आजादी दी नहीं जाती, छीनी जाती है, छीनी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले अध्याय में तुम देखोगे कि यह पिरामिड कैसे हमारे सपनों को नियंत्रित करता है, कैसे सक्सेस और खुशी जैसी भावनाएं तक बाजार में बेची जाती हैं, कैसे तुम्हारा जीवन, तुम्हारी चाहतें और तुम्हारे आदर्श सब एक मैन्युफैक्चर्ड ड्रीम का हिस्सा हैं। अध्याय 3, कृत्रिम सपना। तुम्हारा जीवन, उनका बिजनेस, तेरे सपने भी बिक चुके हैं। फर्क बस इतना है कि तूने बिल चुकाया और उन्हें मुनाफा मिला। कभी गौर किया है भाई कि बचपन में तू क्या बनना चाहता था और आज क्या बन गया? कभी याद कर उस छोटे से बच्चे को जिसकी आंखों में आसमान था, न कि ब्रांड। वो उड़ना चाहता था, खोज करना चाहता था, पर फिर धीरे धीरे उसके सपनों में स्कूल ने, समाज ने और सिस्टम ने सुरक्षित नौकरी, महंगी कार, सुंदर शादी, सोसाइटी में नाम डाल दिया। और वो बच्चा जो कभी बादलों को छूने निकला था, अब एक क्यूबिकल में बैठा है जहां एयर कंडीशनर है पर आजादी नहीं। वो सोचता है,
मैंने ये सब चुना, पर क्या सच में चुना? नहीं भाई, उसने वो चुना जो उसे चुनने के लिए तैयार किया गया था। हर सपने के पीछे एक बाजार है, हर चाहत के पीछे एक मार्केटिंग स्क्रिप्ट। तू जो सक्सेस कहता है वो किसी विज्ञापन एजेंसी का सबसे सफल उत्पाद है। सोच क्यों सफलता का चेहरा हमेशा महंगी कार, बड़ा बंगला, ब्रांडेड कपड़े और छुट्टियां होता है? क्यों किसी किताब में शांत मन या संयम को सफलता नहीं बताया जाता? क्योंकि उससे कुछ बेचा नहीं जा सकता। सिस्टम को तेरे भीतर अपूर्णता चाहिए ताकि तू लगातार भागता रहे। तू जो सोचता है कि मैं हासिल कर लूं फिर सुकून मिलेगा, वो सुकून कभी आता ही नहीं, क्योंकि अगर तू संतुष्ट हो गया तो तू खरीदना बंद कर देगा। वो 1% लोग जो इस दुनिया को चलाते हैं, उन्हें तेरी खुशी नहीं, तेरा ध्यान चाहिए, क्योंकि ध्यान ही नया तेल है, नई मुद्रा है। जिसने ध्यान पर कब्जा कर लिया उसने दिमागों की धरती जीत ली। हर एड, हर शो, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल तेरे ध्यान के लिए लड़ता है, क्योंकि जहां ध्यान जाएगा वहीं पैसा जाएगा, और जहां पैसा जाएगा वहीं सत्ता टिकेगी। सोच, तू जो इंस्टाग्राम पर देखता है वो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, वो तुझसे वो बनवाने की ट्रेनिंग है जो सिस्टम चाहता है। तू उन इन्फ्लुएंसर्स को देखता है जो खुद किसी और के स्क्रिप्टेड इमेज का हिस्सा है। वो तुझे बताते हैं क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा गाना सुनना है, किस ब्रांड से प्यार करना है, और तू समझता है ये मेरी पसंद है। लेकिन नहीं भाई, तेरी पसंद पहले से तय है। तू बस एक रोल प्ले कर रहा है जो किसी इनविजिबल एजेंसी ने तेरे सबकॉन्शियस में पहले ही डाल दिया है। अब सवाल है, वो ऐसा कैसे करते हैं? कैसे वो तेरे सपनों तक घुस जाते हैं? 3 हथियारों से, एडवर्टाइजिंग, एजुकेशन एंड कंपैरिजन। 1, एडवर्टाइजिंग। इच्छा का प्रोग्रामिंग सेंटर विज्ञापन वो जगह है जहां इंसान की चाहतें बनाई जाती है। वो तुझे ये नहीं दिखाते कि तेरे पास क्या है, वो तुझे ये महसूस करवाते हैं कि तेरे पास क्या नहीं है। और जैसे ही तू कमी महसूस करता है तो दौड़ने लगता है, चीजें खरीदने, लोगों जैसा बनने, सिस्टम को भरने। हर एड का मकसद है तू अपने आप से नाखुश रहे, क्योंकि जो अपने आप से खुश है वो खरीदना बंद कर देता है। 2, एजुकेशन। सोच का रिकॉर्डिंग सिस्टम। स्कूल तुझे नंबरों में बांटता है, कॉलेज तुझे पदवी में तोलता है, और समाज तुझे रैंक में रखता है। ये सब इसलिए ताकि तू अपनी कीमत खुद तय न कर सके। तू अपनी वैल्यू सिस्टम की आंखों से नहीं, उनकी किताबों से देखे। तू जो सोचता है मैं योग्य नहीं हूं, वो सिस्टम की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब इंसान खुद को अधूरा मान लेता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी पूरी होने की कोशिश में निकाल देता है, और हर कोशिश में कोई ना कोई ब्रांड मुनाफा कमा लेता है। 3, कंपैरिजन। सामाजिक दास्ता का सबसे नया हथियार। अब तू अकेला नहीं सोचता कि मैं कौन हूं, तू सोचता है मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं, और यही तुलना ही सबसे गहरी गुलामी है। हर बार जब तू किसी की फोटो देखकर सोचता है काश मेरे पास भी ऐसा होता, तब तू अपने जीवन की कमान उसके हाथों में दे देता है, क्योंकि अब तू अपने लिए नहीं तुलना के लिए जी रहा है, और वहीं तू बाजार का स्थायी ग्राहक बन जाता है। भाई समझ ले, यह दुनिया अब सपनों का बाजार है। यहां कोई सपना मुफ्त नहीं मिलता। हर सपना किसी का प्रोडक्ट है, हर आकांक्षा किसी विज्ञापन का परिणाम। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिस्टम जितना परफेक्ट दिखता है उतना स्थायी नहीं है, क्योंकि वो जिस चीज पर टिका है वो है तेरी अनभिज्ञता। और जिस दिन तू जाग गया उस दिन पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अब अध्याय 4, शिक्षा का जाल। समझ से नहीं, सिस्टम से बनो गुलाम। स्कूल वो जगह है जहां आजाद दिमागों को पिंजरों में बंद किया जाता है, और फिर उन्हें सिखाया जाता है कि पिंजरा ही आसमान है। भाई, जब तू छोटा था तेरे अंदर आग थी, सवाल थे, जिज्ञासा थी, जज्बा था। तू हर चीज पूछता था, क्यों, कैसे, कौन, और हर बार कोई ना कोई जवाब देता था। चुप रहो, ये मत पूछो, ऐसा ही होता है। धीरे धीरे तेरा मन मानने का आदी हो गया, और यही वो पहला पल था जब आजादी की चिंगारी बुझाई गई। शिक्षा, एक ऐसा शब्द जो सुनने में पवित्र लगता है, पर आज वो सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग टूल बन चुका है। स्कूल अब ज्ञान का मंदिर नहीं, बल्कि सिस्टम की फैक्ट्री है, जहां हर बच्चे को एक ही सांचे में ढाला जाता है। सोचो मत, रट लो, सवाल मत पूछो, मान लो। भीड़ का हिस्सा बनो, अलग मत दिखो। और ऐसे बनते हैं वो नागरिक जो आज्ञाकारी हैं लेकिन जागरूक नहीं, जो नियम जानते हैं लेकिन सत्य नहीं, जो डिग्री लेकर निकलते हैं पर दिशा खो देते हैं। तू देख, हर स्कूल में एक ही सवाल। अध्याय 4, शिक्षा का जाल। समझ से नहीं, सिस्टम से बनो गुलाम। स्कूल वो जगह है जहां आजाद दिमागों को पिंजरों में बंद किया जाता है, और फिर उन्हें सिखाया जाता है कि पिंजरा ही आसमान है। भाई, जब तू छोटा था तेरे अंदर आग थी, सवाल थे, जिज्ञासा थी, जज्बा था। तू हर चीज पूछता था,
क्यों, कैसे, कौन? और हर बार कोई ना कोई जवाब देता था, चुप रहो, ये मत पूछो। ऐसा ही होता है। धीरे धीरे तेरा मन मानने का आदी हो गया, और यही वो पहला पल था जब आजादी की चिंगारी बुझाई गई। शिक्षा, एक ऐसा शब्द जो सुनने में पवित्र लगता है, पर आज वो सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग टूल बन चुका है। स्कूल अब ज्ञान का मंदिर नहीं, बल्कि सिस्टम की फैक्ट्री है, जहां हर बच्चे को एक ही सांचे में ढाला जाता है। सोचो मत, रट लो, सवाल मत पूछो, मान लो। भीड़ का हिस्सा बनो, अलग मत दिखो। और ऐसे बनते हैं वो नागरिक जो आज्ञाकारी हैं लेकिन जागरूक नहीं, जो नियम जानते हैं लेकिन सत्य नहीं, जो डिग्री लेकर निकलते हैं पर दिशा खो देते हैं। तू देख, हर स्कूल में एक ही सवाल पूछा जाता है, बड़े होकर क्या बनोगे? पर कभी ये नहीं पूछा जाता, क्यों बनोगे, किस लिए बनोगे? क्योंकि अगर बच्चे ने ये सवाल पूछ लिया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। कभी सोचा क्यों स्कूलों में फाइनेंस, माइंडसेट, ट्रूथ, सेल्फ अवेयरनेस नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि जो इंसान खुद को समझ जाएगा वो सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। वो फिर नौकरी नहीं करेगा, वो रास्ता बनाएगा। और सिस्टम को रचनाकार नहीं चाहिए, उसे बस प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए जो आदेश माने, सवाल न करें और खुद को काबिल मानने के लिए किसी कंपनी के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े। भाई सोच, जब तू स्कूल में था तो तुझे सिखाया गया कि गलती मत करना, अगर गलत हुआ तो नंबर कटेंगे। पर असली दुनिया में हर जीत गलतियों से ही निकली है। यानी शिक्षा ने तुझे फेल होने से डरना सिखाया, और वो डर ही सबसे बड़ी बेड़ी है, क्योंकि जो डरता है वो कभी उड़ नहीं सकता। सिस्टम ने तुझे सोचने की जगह रटना सिखाया, तूने तर्क खो दिया पर उत्तर याद कर लिए। तूने ज्ञान नहीं पाया, सिर्फ परीक्षा पास की। और अब जब तू जीवन की असली परीक्षा में उतरा तो किताबों के सारे उत्तर बेकार हो गए, क्योंकि ये दुनिया मैकी की नहीं है भाई, ये अनसुलझे प्रश्नों की भूल भुलैया है। अब जरा देख, हर बच्चा जो स्कूल टॉपर था आज किसी के अधीन काम कर रहा है, और जो ड्रीमर्स थे, जो सिस्टम से बाहर निकले, वो अपनी दुनिया चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने उन्हें बाहर फेंक दिया था और उन्होंने उसी बाहर से नया सिस्टम बना लिया। यही कारण है कि शिक्षा आज ज्ञान का नहीं, आज्ञाकारिता का साधन बन चुकी है। शिक्षक नहीं मैनेजर हैं, छात्र नहीं ग्राहक हैं। और स्कूल अब व्यापारिक केंद्र है, जहां फीस और फॉर्मूला से इंसान की कीमत तय की जाती है। भाई सोच के देख, तुझे स्कूल में सिखाया गया सफलता का एक ही फॉर्मूला, पढ़ो, नौकरी करो, शादी करो, घर खरीदो, मर जाओ। लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि अगर तू यह फॉर्मूला तोड़ दे तो जिंदगी का असली खेल शुरू होता है। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, क्या शिक्षा तुझे सोचने सिखाती है या सोचा हुआ दोहराने? अगर जवाब दूसरा है तो तू अभी भी उसी प्रोग्रामिंग में फंसा हुआ है। और ये प्रोग्रामिंग तब तक चलेगी जब तक तू ये नहीं समझ लेता कि शिक्षा और समझ में फर्क होता है। शिक्षा तुझे बताती है क्या सही है, समझ तुझसे पूछती है क्यों। शिक्षा तुझे नौकरी देती है, समझ तुझे उद्देश्य देती है। शिक्षा तुझे भीड़ में डालती है, समझ तुझे भीड़ पड़ती है। समझ तुझे भीड़ से अलग करती है। अब वक्त है कि तू अपनी पढ़ाई को सचेत शिक्षा में बदले। वो शिक्षा जो तेरे भीतर से निकले, ना कि किसी किताब से। वो शिक्षा जो तुझे सिस्टम के लिए नहीं, अपने लिए तैयार करे। भाई सुन, जो बच्चा सवाल पूछता है वो खतरनाक होता है, क्योंकि वो भीड़ में नहीं चलता, वो रास्ता खुद बनाता है। और सिस्टम को सबसे ज्यादा डर सोचने वाले इंसान से लगता है। अब सोच, क्या तू उस 1% के लिए एक ओबीडियंट पॉन बना रहेगा, या तू अपनी सोच की ताकत से उनकी बिसात पलट देगा? क्योंकि एक जागा हुआ दिमाग 100 सत्ताओं से ज्यादा ताकतवर होता है। याद रख, शिक्षा का असली उद्देश्य ज्ञान नहीं, जागृति है। जो जाग गया वो जीता, जो मान गया वो मिटा। अब तैयार हो जा, क्योंकि अगला अध्याय है आर्थिक बेड़ियां, कर्ज, महंगाई और बाजार का जादू, जहां तू देखेगा कि तेरी मेहनत से कमाया हर रुपया कैसे धीरे धीरे उसी सिस्टम की जेब में चला जाता है जो तुझे गुलाम रखता है, मुस्कुराते हुए। भाई अब तू उस हकीकत की गली में कदम रख चुका है जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक बिल छिपा है और हर सुविधा दरअसल एक सुनहरी बेड़ी है। तैयार हो जा, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं उस खेल में जहां पैसा सिर्फ कागज नहीं बल्कि सबसे गहरी गुलामी की जंजीर है। अध्याय 5, आर्थिक बेड़ियां, कर्ज, महंगाई और बाजार का जादू। दुनिया में सबसे ताकतवर वो नहीं जो तलवार चलाता है, सबसे ताकतवर वो है जो ब्याज तय करता है। भाई हर सुबह जब तू जागता है, तेरे फोन में बैंक का नोटिफिकेशन आता है, तेरे मन में ईएमआई की याद, तेरे माथे पर महीने की तनख्वाह का गणित। तुझे नहीं रहा,
तू अपने खर्चों की परिक्रमा कर रहा है। हर महीने की शुरुआत में तू थोड़ा खुश होता है, सैलरी आ गई, और महीने के अंत तक तू वही पुराना संवाद बोलता है, पैसे कहां चले गए यार। और यही है आर्थिक नियंत्रण का चक्रव्यूह, कर्ज। वो हथकड़ी जो मुस्कुराती है, कभी सोचा तू क्यों हर चीज इजी EMI में लेता है? क्यों बैंक तुझ पर एहसान जैसा दिखाता है? क्यों क्रेडिट कार्ड तुझे फ्रीडम कहता है? क्योंकि यही वो जाल है जो गुलामी को सुविधा बनाकर बेचता है। कर्ज वो दरवाजा है जो खुलते वक्त तो शानदार लगता है, पर बंद होते वक्त तेरी पूरी दुनिया सिकुड़ जाती है। हर किस्त तेरे समय का एक हिस्सा खा जाती है, हर ब्याज तेरे भविष्य का एक टुकड़ा निगल जाता है। तू सोचता है तू अपना घर खरीद रहा है, पर सच्चाई यह है कि तू बैंक के लिए काम कर रहा है ताकि वो अपना ब्याज पूरा करे। भाई, इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा है आभार। तू उस सिस्टम का शुक्रगुजार होता है जिसने तुझे गुलाम बनाया, क्योंकि उन्होंने तेरे दिमाग को यही सिखाया, कर्ज से विकास होता है। पर असली विकास तब होता है जब इंसान अपने ख्वाबों पर ब्याज देना बंद कर दे। महंगाई, अदृश्य टैक्स जो तुझसे मुस्कुराकर वसूला जाता है। महंगाई कोई गलती नहीं है भाई, वो एक योजनाबद्ध जादू है। जब सरकारें पैसे छापती हैं, तू सोचता है अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, पर असल में तेरे पैसों की कीमत घट रही होती है। हर साल तेरा मेहनत का फल थोड़ा और सस्ता हो जाता है। तू वही चीज खरीदने के लिए दोगुना काम करता है और फिर सोचता है मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन नहीं भाई, तू बस रफ्तार के भ्रम में फंस गया है। सिस्टम ने प्रगति का ऐसा मृग तृष्णा बनाया है जहां तू भागता रहता है, पर मंजिल हमेशा 2 कदम आगे रहती है। बाजार, तेरी भावनाओं का व्यापारी आज बाजार तेरी जरूरतें नहीं जानता, वो तेरा मूड जानता है। तेरे चेहरे की मुस्कान तक उनके एल्गोरिदम ने डिकोड कर ली है। जब तू थका होता है तो तेरे स्क्रीन पर वेकेशन ऑफर्स आते हैं। जब तू उदास होता है तो कंफर्ट फूड की ऐड आती है। जब तू खोया होता है तो इंस्पिरेशनल कोट्स बेचे जाते हैं। तू समझता है ये तेरी पसंद है, पर असल में ये तुझे बेचने की सबसे आधुनिक तकनीक है। पैसे का असली चेहरा नियंत्रण। आई एक सच्चाई समझ, पैसे की असली ताकत खर्च करने में नहीं, कंट्रोल में है। जो पैसा बनाता है वो सरकारों को चलाता है, जो पैसा उधार देता है वो जनता को चलाता है, जो पैसा निवेश करता है वो दुनिया को चला देता है। तू जितनी मेहनत करता है वो सिस्टम के ब्याज में खो जाती है। तू जितनी कमाई करता है उससे ज्यादा तू टैक्स में चुका देता है। और वो कहते हैं हम सब बराबर हैं। बराबर जब एक की नींद में बैंक का ब्याज बढ़ रहा हो और दूसरे की नींद में उसका कर्ज भी बढ़ रहा हो। नहीं भाई, ये बराबरी नहीं, ये सुसंस्कृत गुलामी है। डिजिटल मुद्रा अगली बेटी। अब नया जाल तैयार हो चुका है डिजिटल करेंसी का। अब तेरे पास नोट भी नहीं होंगे, सिर्फ डेटा होगा। और डेटा को रोका जा सकता है, काटा जा सकता है, बंद किया जा सकता है। जिस दिन सिस्टम ने कहा तेरा अकाउंट फ्रीज, उस दिन तू अस्तित्वहीन हो जाएगा। तू अपने पैसे का मालिक नहीं रहेगा, बल्कि वो तेरे पैसे का मालिक बन जाएगा। तो क्या करें भाई, कैसे तोड़ें ये आर्थिक जाल? पहला कदम समझना, दूसरा सरल बनना, तीसरा सरल बनना, तीसरा स्वतंत्र रहना। हर वो चीज छोड़ दे जिससे तू सिर्फ दिखाने के लिए खर्च करता है। हर वो चाहत मिटा दे जो तेरे आत्म मूल्य से नहीं, तुलना से जुड़ी है। सीख पैसा तेरे लिए काम करे, तू पैसे के लिए नहीं। स्मार्ट बनना मतलब अमीर बनना नहीं, बल्कि निर्भरता से मुक्त होना है। भाई याद रख, अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत है, अमीर वो है जिसे ज्यादा की जरूरत नहीं। जब तू अपनी जरूरत को पहचान लेगा, सिस्टम की पूरी अर्थव्यवस्था तेरे सामने नंगी पड़ जाएगी। अब तू जान चुका है कि पैसा एक औजार नहीं, एक जाल है, पर असली खिलाड़ी वो है जो जाल देखकर भी उसका इस्तेमाल करना जानता है। और यही खिलाड़ी धीरे धीरे 1% से बाहर निकलकर अपने खुद के सिस्टम बनाते हैं। भाई, अब तू एक और गहरी परत में उतरने वाला है, जहां पैसा नहीं डेटा हुकूमत करता है, जहां तेरी स्क्रीन टाइम ही तेरा नियंत्रण बन चुका है। अब बारी है अगले धमाकेदार अध्याय की। अध्याय 6, डिजिटल जेल, स्क्रीन के पीछे की साजिश। सिस्टम ने तुझे बेड़ियां नहीं पहनाई, उसने तुझे स्क्रीन दे दी और तू खुद ही बंध गया। भाई, कभी रुककर देखा है कि तू दिन में कितनी बार फोन उठाता है? शायद सैकड़ों बार। हर बार तुझे लगता है बस 1 मिनट के लिए, पर वो 1 मिनट ही तेरी आजादी का टुकड़ा काट लेता है। तू सोचता है तू सोशल मीडिया चला रहा है, पर सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया तुझे चला रहा है। हर बार जब तू स्क्रॉल करता है, कोई तेरे दिमाग में डोपामीन की एक खुराक छोड़ देता है। तेरे अंदर वो केमिकल उठता है जो असली जिंदगी में तब आता था जब तू कुछ हासिल करता था। अब हासिल करने की जरूरत नहीं, बस स्वाइप कर। हर बार एक नया इनाम मिलेगा, तू हंसेगा, गुस्सा होगा, रोएगा, और वो सब कंट्रोल ट्रिगर होंगे।
भाई, ये जो फ्री एप्स है ना, वो फ्री नहीं है। उनका प्रोडक्ट तो तू है, तेरा ध्यान, तेरी भावनाएं, तेरे पल, तेरी नींद, तेरी सोच, सब बिक रहा है। वो जान चुके हैं तू कब उदास होता है, कब खुश होता है, कब तुझे क्या दिखाना है, ताकि तू थोड़ा और देर रुके। तेरा स्क्रीन टाइम ही उनका संपूर्ण साम्राज्य है। डेटा नया खून, अब जो पहले तेल था वो आज डेटा है। हर क्लिक, हर वीडियो, हर सर्च तेरा डिजिटल डीएनए बनाता है। वो तुझे तेरे परिवार से ज्यादा जानता है। वो तुझे उस पल का अनुमान दे सकता है जब तू टूटेगा, हंसेगा, गुस्सा करेगा, और फिर वो उस पल के लिए तुझे एक कंटेंट, एक एड, एक संदेश भेज देता है। तू सोचता है, यार ये तो मेरे मन की बात है। हाँ भाई, वो तेरे मन में ही भेजी गई थी। एल्गोरिदम नया भगवान। अब भगवान नहीं लिखता कि तू क्या करेगा, एल्गोरिदम लिखता है। वो तय करता है तू क्या देखेगा, किससे प्यार करेगा, किससे नफरत करेगा। वो तुझे रेलेवेंट चीजें दिखाता है, पर असल में वो तेरी सीमाएं दिखाता है। धीरे धीरे तेरा विचार संसार एक डिजिटल दीवार में सिमट जाता है और तू सोचता है दुनिया यही है। पर नहीं भाई, वो बस तेरे लिए बनी हुई डिजिटल दुनिया है। भावनाओं का बाजार सोशल मीडिया अब फोटो या वीडियो का नहीं, भावनाओं का कारोबार है। हर स्क्रॉल, हर रील, हर ट्रेंड तेरे भीतर कुछ न कुछ हिलाता है। गुस्सा, डर, जलन, आकर्षण, क्योंकि सिस्टम जानता है भावनाएं बिकती हैं, सच्चाई नहीं। इसलिए वो तुझे गुस्सा दिलाएगा, तुझे डरा देगा, तुझे व्यस्त रखेगा, बस सोचने नहीं देगा। डिजिटल आईना, पहचान का जाल भाई। अब असली तू वो नहीं जो आईने में दिखता है, असली तू वो है जो प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। अब लाइक्स तेरी कीमत तय करते हैं, कमेंट्स तेरा आत्मविश्वास बनाते हैं, फॉलोअर्स तेरी महत्ता गिनते हैं। तू खुद से नहीं, अपने डिजिटल अवतार से प्यार करने लगा है, और धीरे धीरे तेरा असली चेहरा तेरी स्क्रीन के पीछे मरने लगता है। सिस्टम का मास्टर स्ट्रोक, आजादी का भ्रम, सबसे चालाकी यही है कि तुझे लगता है तू कनेक्टेड है, पर तू कभी इतना अकेला नहीं था। तू हर किसी से जुड़ा है, पर खुद से टूटा हुआ है। तो दुनिया देखता है, पर दुनिया तुझे देख रही होती है। तेरी नजर जहां जाती है, सिस्टम वही नया जाल बुन देता है। भाई अब समझ, डिजिटल दुनिया गुलामी की नई तकनीक है, जहां तेरी कैद तुझे मजेदार लगती है, जहां जेल की दीवारें चमकती हैं और कैदी खुद फोटो डालते हैं, लिविंग मी बेस्ट लाइफ। अब क्या किया जाए? सबसे पहले डिटॉक्स नहीं, डिस्कनेक्ट। कभी कभी ऑफलाइन रहना बगावत का सबसे बड़ा रूप होता है। जब तू नो नोटिफिकेशन मोड में जाता है, तब सिस्टम डरता है, क्योंकि तू उसके हाथ से निकल रहा है। फिर वापस अपने ध्यान पर कब्जा कर। ध्यान वही चीज है जो अब तूने एप्स को दे दी है, वो वापस ले ले। सिर्फ 24 घंटे अपने फोन को नो सोशल रख कर देख। पहले तो बेचैनी होगी, फिर एक अजीब सी खामोशी, और उस खामोशी में एक सच्ची आवाज सुनेगा, तेरी खुद की। भाई, डिजिटल जेल की चाबी ताले में नहीं है, तेरे अंदर है। तू जब चाहे दरवाजा खोल सकता है, पर उसके लिए तेरे अंदर की लत मरनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम को हर वो इंसान चाहिए जो डोपामीन का भूखा है, ना कि शांति का जागरूक। याद रख, अगर किसी ने तेरी सोच का डेटा रख लिया, तो उसके पास तेरी आजादी का पासवर्ड है। इसलिए अब वक्त है पासवर्ड बदलने का, अपने भीतर का। अब तू एक नई परत में पहुंच चुका है, जहां वो सिर्फ तेरे पैसे या स्क्रीन नहीं, तेरी संस्कृति, तेरे आनंद और तेरी मनोरंजन तक को नियंत्रित करते हैं। अगला अध्याय, मनोरंजन का जहर, हंसी में छिपी हिप्नोसिस, जहां तू देखेगा कि कैसे गाने, फिल्में, मीम्स और ट्रेंड्स तेरी सोच को मारकर तुझे एक मुस्कुराता हुआ रोबोट बना देते हैं। अध्याय 7, मनोरंजन का जहर, हंसी में छिपी हिप्नोसिस। सब हंस रहे हैं, पर किसी को पता नहीं वो क्यों हंस रहे हैं। भाई, मनोरंजन वो चीज है जिसे इंसान ने आराम के लिए बनाया था, पर अब वही आराम तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बन चुका है। अब तू देख नहीं रहा तो डूब रहा है। हर सीरीज, हर मूवी, हर गाना तेरी सोच की नई दीवार बन गया है। सोच, क्यों हर फिल्म में हीरो का चेहरा एक जैसा होता है? क्यों हर गाना लव, पार्टी और पावर के इर्द गिर्द घूमता है? क्यों हर शो में ग्लैमर और अंधकार का मिश्रण है? क्योंकि ये सब बस मनोरंजन नहीं है भाई, ये माइंड प्रोग्रामिंग है। तू समझता है वो तुझे समय काटने में मदद कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है वो तेरा समय चुरा रहे हैं। हर मिनट जो तू स्क्रीन पर हंसते हुए बिताता है, वो मिनट तेरा ध्यान, तेरा फोकस और तेरी जागरूकता निकल जाता है। मनोरंजन का नया चेहरा, कहानी नहीं, कंट्रोल। पहले कहानियां प्रेरणा देती थीं, अब वे नशा देती हैं। पहले हीरो न्याय के लिए लड़ता था, अब हीरो बस महंगा दिखने और कूल बोलने का प्रतीक है। पहले फिल्में सोच बदलती थीं, अब फिल्में सोच को बांधती हैं, क्योंकि जो सोचता है वो बेचैन होता है, और सिस्टम को बेचैन लोग नहीं चाहिए, उसे चाहिए खुश गुलाम, जो थकने के बाद नेटफ्लिक्स लगाएं और सोचें जिंदगी अच्छी है। टीवी बेहोशी की पुरानी मशीन भाई।
तू जानता है ना, टीवी का नाम ही है टेलीविजन, यानी दूर से देखना, पर असल में वो दूर से सोचना बंद करता है। हर शो, हर न्यूज, हर एड तेरे अंदर की संवेदनाओं को धीरे धीरे सुन्न कर देता है। तू अब दुख देखता है पर महसूस नहीं करता, अन्याय देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि टीवी ने तेरे अंदर देखने को जीने पर हावी कर दिया है। मीम्स और रील्स, नई हंसी, नया जहर, सोशल मीडिया ने मनोरंजन को फास्ट फूड बना दिया है। अब तू सोचने नहीं जाता, बस स्क्रॉल करता है। हर मीम तेरी सोच को थोड़ा और हल्का करता है, हर रील तेरे फोकस को थोड़ा और छोटा करती है। तू हंसता है पर वो हंसी तेरे अंदर की गहराई को मिटा देती है, क्योंकि जहां विचार गहराई में नहीं जाते वहां इंसान खिलौना बन जाता है। म्यूजिक भावनाओं का रिमोट कंट्रोल, कभी गौर किया? हर बीट अब एक जैसी लगती है, हर गाने में वही शब्द, वही ड्रॉप, वही टेम्पो, क्योंकि अब म्यूजिक रचनात्मकता नहीं, न्यूरोसाइंस का बिजनेस है। हर बीट, हर फ्रीक्वेंसी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो तेरे दिमाग में डोपामीन का सर्किट चालू करे। तू झूमेगा, नाचेगा और सोचेगा मैं मस्ती कर रहा हूं, पर तू बस एक केमिकल लूप में फंसा है। अब म्यूजिक तेरे मूड को नहीं दिखाता, वो तेरा मूड तय करता है। सेलिब्रिटी, आधुनिक देवता अब भगवान नहीं पूजे जाते, अब सेलिब्रिटी पूजे जाते हैं। उनका पहनावा, उनका बोलना, यहां तक कि उनका खाना भी तेरी पहचान बन गया है। तू उनके जैसा दिखना चाहता है, उनकी तरह जीना चाहता है। पर भाई, वो जो स्क्रीन पर मुस्कुरा रहे हैं वो भी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तेरा हीरो असल में किसी और का कर्मचारी है, और वो जो कहता है वो दरअसल ब्रांड्स की भाषा बोलता है। सोचने लगेंगे उसने उन्हें मनोरंजन दे दिया। रोमन साम्राज्य ने ग्लैडिएटर दिए, ब्रिटिश राज ने थिएटर दिए, और आज के साम्राज्य ने रील्स और सीरीज दी। तो फिर क्या करें? क्या देखना बंद कर दें? नहीं भाई, मनोरंजन बुरा नहीं है, पर उसमें खो जाना घातक है। तू देख पर देखे हुए को समझ, तू सुने हुए का असर जाने, तू हंसे पर हंसी के पीछे की बात पहचाने। जब तू हर कंटेंट को जागे हुए मन से देखेगा तो सिस्टम का जहर असर नहीं करेगा, क्योंकि जहर तभी असर करता है जब पीने वाला बेखबर हो। याद रख, मनोरंजन का असली मकसद भूलना नहीं, समझना है। पर उन्होंने इसे ऐसा बना दिया कि तू हंसते हंसते भूल जाए कौन है, क्यों है और कहां जा रहा है। अब अगला कदम सबसे बड़ा है, जहां तू खुद को देखेगा, अपनी असली सिस्टम फ्री पहचान से आमना सामना करेगा। अगला अध्याय, भ्रम तोड़ो। अब सच्चाई दिखेगी, जहां तू सीखेगा कैसे इस पूरी नकली दुनिया से बाहर निकलना है। अध्याय 8, भ्रम तोड़ो। अब सच्चाई दिखेगी। जब नींद गहरी हो तो सूरज भी सपना लगता है। भाई, तू अब तक दौड़ रहा था नाम के पीछे, काम के पीछे, लोगों की राय के पीछे, पर अब रुक, सांस ले, आंखें बंद कर और एक सवाल पूछ, जो कुछ मैं कर रहा हूं क्या वो सच में मेरा है? अगर जवाब में सन्नाटा है तो वहीं से जागृति शुरू होती है। सच कभी बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है। तेरे डर, तेरे निर्णय, तेरे नशे, तेरी लतों के पीछे छिपा। तू जितना बाहर भागता है वो उतना भीतर से दूर होता है, और यही सिस्टम चाहता है कि तू हमेशा व्यस्त रहे ताकि कभी वास्तविक ना हो सके। भाई, भ्रम तोड़ना मुश्किल नहीं, बस दर्दनाक है, क्योंकि ये एहसास होता है कि अब तक की पूरी जिंदगी किसी और की योजना थी। पर डर मत, यही पहला कदम है आजादी की तरफ। अब जब तू सच्चाई देख लेगा तो सिस्टम की ताकत नहीं, तेरी नजर बदल जाएगी। वही चीजें, वही दुनिया, पर अब उनके पीछे की कहानी साफ दिखेगी। याद रख, भ्रम से बाहर आने का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया को वैसा देखना जैसा वो है। और जब तू देखना सीख गया तो फिर कभी अंधा नहीं होगा। अब तू तैयार है उस सबसे अहम मोड़ के लिए। अध्याय 9, स्वयं को पुनः प्रोग्राम करो, जहां तू सीखेगा कैसे अपने दिमाग, आदतों और विश्वासों को नए सिरे से गढ़ना है, ताकि कोई सिस्टम फिर कभी तुझे कंट्रोल न कर सके। भाई, अब वक्त है रीसेट का। अब कोई पर्दा नहीं, कोई डर नहीं, अब तू खुद अपनी सिस्टम फाइल्स खोलने वाला है। अब बात होगी कंट्रोल लेने की। अध्याय 9, स्वयं को पुनः प्रोग्राम करो। जिसने तेरे भीतर को कोड किया, अब वही तेरे अपडेट का इंतजार कर रहा है। बस रीसेट दबा दे। भाई, अब तक दुनिया ने तुझे प्रोग्राम किया, माता पिता ने मान्यताएं दी, स्कूल ने दिशा दी, समाज ने सीमाएं दी, और तू सब स्वीकार करता गया। पर अब खेल बदलने का वक्त है। अब तू वो नहीं जो चलाया जाए, अब तू वो है जो चलाएगा। पहला कदम, पहचान बदलो। तू जो सोचता है मैं ऐसा ही हूं, वो तेरी असली सच्चाई नहीं, वो तेरे पुराने सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग है।
हर बार जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तो समझ कि कोई पुराना कोड एक्टिवेट हो गया है। अब उससे बाहर निकल। तू जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो बस नया विचार डाल, मैं नहीं कर सकता को बदल दे, क्यों नहीं कर सकता मैं, और सिस्टम हिल जाएगा। दूसरा कदम, ध्यान पर अधिकार। तेरा ध्यान सबसे कीमती करेंसी है। जो उसे कंट्रोल करता है वो तुझे कंट्रोल करता है। अब फोन नहीं, दुनिया नहीं, तो खुद तय करेगा ध्यान कहां जाएगा। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट, कुछ मत सोच, बस देख अपने मन को। धीरे धीरे तेरे अंदर की प्रोग्रामिंग साफ दिखने लगेगी। तीसरा कदम, नई भाषा बोल। शब्द कोड होते हैं भाई, जो तू बोलता है वही तो बनता है। अगर तू रोज बोलता है मेरे पास वक्त नहीं, तो वक्त सच में गायब हो जाएगा। अगर तू बोले मैं फोकस्ड हूं, तो तेरे भीतर की मशीन खुद को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। शब्द बदल, जिंदगी बदल जाएगी। चौथा कदम, अपने डर को रिप्रोग्राम कर। डर हमेशा वही करवाता है जिससे तू भागना चाहता है। सिस्टम ने तेरे डर को ट्रिगर बनाकर तुझे रोका है। अब वही डर तेरी ऊर्जा बनेगा। हर बार जब डर लगे रुक और बोल, यह मेरा टेस्ट है। डर अब दुश्मन नहीं, अपग्रेड का संकेत है। पांचवा कदम, अपनी दृष्टि पुनः निर्मित करो। तू अब चीजों को जैसा है वैसा नहीं, जैसा तू है वैसा देखता है। अगर तू शिकार की मानसिकता से देखेगा तो हर जगह शिकारी दिखेंगे। अगर तू निर्माता की दृष्टि से देखेगा तो हर जगह अवसर दिखेंगे। तो अब निर्माता बन, सोच, बोल और जी वैसे जैसे दुनिया को होना चाहिए। भाई, रिप्रोग्रामिंग एक दिन का काम नहीं, ये हर सांस का चयन है। हर सुबह एक अपडेट, हर रात एक बैकअप, और धीरे धीरे वो सिस्टम जो तुझे चलाता था अब तेरे अंदर चलने लगेगा। तेरे नियमों पर। याद रख, तेरा मस्तिष्क तेरे खिलाफ नहीं, बस पुराना कोड चला रहा है। तू उसका मालिक है, मशीन नहीं। बस एक बार अपनी आज्ञा में सोच और देख दुनिया कैसे झुक जाती है। अध्याय 10 और अंतिम। नया एलीट वर्ग। वो 1% बनो जो दूसरों को जगाता है, जहां तू सीखेगा कि कैसे इस नए मन, नई सोच और नई ऊर्जा से एक ऐसा जीवन बनाया जाए जहां तू नियम नहीं मानता, तू नियम लिखता है, दूसरों को जगाता है। असली ताकत वो नहीं जो दुनिया चलाए, असली ताकत वो है जो खुद को चला ले। भाई, अब तू जाग चुका है। अब तुझे वो दीवारें दिख रही हैं जो बाकी लोग अभी भी सजावट समझ रहे हैं। वो 1% जिसने दुनिया बनाई थी, वो डर से चला था। डर खोने का, सत्ता खोने का, नियंत्रण खोने का। और इसलिए उन्होंने बाकी 99% को सिखाया, छोटे बनो, सुनो, मानो, डरो, पर तू अब उनमें से नहीं। तू वो है जो देख चुका है। नया एलिट कौन है? वो नहीं जिनके पास पैसा है, बल्कि वो जिनके पास जागरूकता है। वो जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और खुद को निरंतर बेहतर बनाते हैं। नया एलिट वो है जो सिस्टम को तोड़कर नहीं, उसे नए रूप में गढ़ते हैं। वो लोग जो फॉलोअर्स नहीं गिनते, बल्कि विचार बोते हैं। जो दुनिया से नहीं भागते, बल्कि दुनिया में नई दिशा डालते हैं। कैसे बनता है नया एलीट वर्ग? एक सचेत मन, हर बात पर सवाल, हर सोच पर निरीक्षण, न अंधविश्वास न भीड़, बस सच्ची समझ। 2 स्वतंत्र सोच, अपनी राह खुद तय करो, चाहे सब कुछ खो दो पर अपनी सोच मत खोना। 3 शांति की ताकत, जब सब चिल्ला रहे हों तू शांत रहे, क्योंकि सन्नाटा ही असली शक्ति है। 4 निर्माण की प्रवृत्ति, शिकायत छोड़, निर्माण शुरू कर। जो सिस्टम गलत है उसके बाहर एक नया बना। अब तेरा मिशन क्या है भाई? अब तू अकेले के लिए नहीं जिएगा, अब तू वो बनेगा जो दूसरों को दिखाएगा कि आजादी संभव है। तू अब लोगों को डर से नहीं, जागरूकता से उठाएगा। तेरा काम है उन्हें याद दिलाना कि वे भी गुलाम नहीं, बस सोए हुए हैं। निष्कर्ष, अब खेल तेरे हाथ में है। अब तक तू दूसरों के बनाए सिस्टम में जी रहा था, अब तू अपना सिस्टम बना सकता है। दुनिया नहीं बदली, पर तू बदल गया है, और जब तू बदलता है तेरी नजर से देखी हर चीज बदल जाती है। अब वो 1% जो कभी तुझे चलाते थे अब तेरी नजरों से कांपेंगे, क्योंकि अब तू वही ताकत बन चुका है जिसे कोई सिस्टम नहीं लिख सकता। याद रख भाई, क्रांति बाहर नहीं होती, वो अंदर शुरू होती है। अब तू सिर्फ सुनने वाला नहीं, जागने वाला है। और जब एक इंसान जागता है, पूरी मानवता थोड़ा और मुक्त हो जाती है। समाप्त नहीं, शुरुआत है भाई। अब तेरी कलम, तेरी सोच, तेरी आवाज इस सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती है। अब आगे बढ़, अपना साम्राज्य बना, सच, जागरूकता और स्वतंत्रता पर। मौन साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, अब उसका नया अध्याय तेरे भीतर शुरू हुआ है। अगर हमारी आंखें खोल देने वाली प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और ऑडियो बेकर्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा,
क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें इस तरह की मोटिवेशनल ऑडियो बुक लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखें।